गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। और आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपना सीए इंटरमीडिएट का टीचर कैसे चूज करना है। बेसिकली आपको कैसे अपनी क्लासेस को पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई भी आपको बेस्ट टीचर वगैरह कौन है कैसे है मैं नहीं बताने वाला। मैं अपना नाम भी यहाँ पर नहीं लूंगा कि मैं सीए इंटर के अकाउंट्स के रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपको अपनी क्लासेस के लिए किस तरह की प्रेफरेंसेस को रखना चाहिए जिससे आप अपना सीए इंटर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। प्रेफरेंसेस वाइज आपको बताया जाएगा कि आपकी क्लासेस किस तरह से होनी चाहिए ताकि आपको अल्टीमेट ओवरऑल फायदा मिले और आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके पेरेंट्स पैसा कमाते हैं और वो पैसे को आप उसे खराब कर दें किसी कुछ गलतियों की वजह से, कुछ ना समझी की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गाइज, आपके सामने एक वीडियो जो अभी आने वाली है, अगले इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी की पूरी समझ आ जाए इस चीज को लेकर कि आपको अपनी सीए इंटर की क्लासेस को कैसे पढ़ना होगा। सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि भाई आप सबको आज के दिन ये चीज डिसाइड नहीं करनी है कि आपको मई 22 के लिए आपने सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप्स देने हैं। आप जाकर आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन तो बोथ ग्रुप्स का ही कराएंगे क्योंकि उसमें आपका पैसा सेव होता है। बट आपको एग्जाम सिंगल ग्रुप देना है बोथ ग्रुप देना है, उसे डिसाइड करने के लिए आपको फरवरी के मंथ तक का वेट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम फॉर्म जो मई 22 के लिए हैं वो फरवरी में लास्ट सबमिट होते हैं। तो प्लीज अभी वो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आपके एग्जाम्स को लेकर कि भी हमें सिंगल ग्रुप देना है बोथ ग्रुप देना है। अभी आप सिंपल बेसिस पर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपका ग्रुप 1 आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा कि आपका कोर्स कैसा है, कितना टाइम लगना चाहिए, रिवीजन कितनी चाहिए, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आज कोई जल्दबाजी नहीं है, सिंपल बेसिस पर अपना ग्रुप 1 पढ़िए। लेकिन आईसीएआई में जो 1 नवंबर की लास्ट डेट है तब तक के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो दोनों ग्रुप्स का कराना है। समझे आप बात को? नाउ अब मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं कि आपको अपनी क्लासेस को कैसे कैसे लेना चाहिए और सबसे पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है और काफी हद तक सारी क्लासेस को फेस टू फेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो पहले से अभी भी और आगे भी हमेशा एक चीज को प्रायोरिटी रहेगी, वो बच्चों की होनी चाहिए क्या? फेस टू फेस क्लासेस। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा फेस टू फेस क्लासेस की थी, रहनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छे से बच्चा सीख पाता है। सबसे अच्छी चीज क्या होती है जी? आपका इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ। आप बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को उसी वक्त पे समझ सकते हैं। इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेरी उसी वक्त जाकर आप टीचर से बात कर लीजिए, हाथ उठाइए सर हमें समझ नहीं आया, दोबारा वो आपको बताएगा और प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। साथ में आपके कंपटीशन बैठा है, आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। आप जब चाहें किसी के साथ भी किस तरह का भी कंपटीशन रख सकते हैं जी। मुझे इससे ज्यादा स्कोर करना है, मेरा इससे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट प्रिपरेशन मिलेगा। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि टीचर आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि एडमिशन लेते वक्त तो बहुत सारे टीचर ये लोग बोलेंगे कि भाई की क्लास में हम टेस्ट लेते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद 1 या 2 टेस्ट हुए और उसके बाद टेस्ट होने बंद हो गए तो फिर वो चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो ये 4 चीज़ें बहुत चीज़ें आपके लिए फायदे वाली चीज़ें हैं कि भाई आपका लाइव इंटरेक्शन हो टीचर के साथ, आप फेस टू फेस उससे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, टेस्ट का प्रिपरेशन होगा। ये सब चीज़ें आपके फायदे हैं। लेकिन हर चीज फायदे के साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसान लेकर भी आती है। और वो नुकसान क्या है? नुकसान उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा दूर ट्रैवल करके जाने वाले हैं। और सबसे मेन चीज क्या है कि ट्रैवलिंग का टाइम लगता है। ट्रैवलिंग टाइम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपको थोड़ा सा थकान भी होगी, क्योंकि आप कहीं दूर रहते हैं, 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस में रहते हैं। आप मेट्रो पकड़कर सुबह सुबह मॉर्निंग क्लासेस के लिए जाएंगे, शाम को वापस आएंगे, थके हारे होंगे, आपको कम टाइम मिलेगा अपने होमवर्क करने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि आपकी एक दिन में 3 से 4 क्लासेस शायद इंस्टीट्यूट करा क्लासेस जो भी आपके यहां से भी आप ले रहे हैं वो आपको करा रहे हो। तो 3 क्लासेस देना थोड़ा सा हेक्टिक होता है। 4 क्लासेस तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, 4 क्लासेस तो एक दिन में कभी नहीं लेनी है। 3 क्लासेस तक आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 के लिए भी बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हेक्टिक है वो भी। तो आप दिन में 2 या 3 क्लासेस मैक्सिमम, अगर आपकी कैपेबिलिटीज हैं तो आप 3 लीजिएगा, वरना 2 पे ही शिफ्ट रखिएगा। 3 से 4 क्लासेस इन अ डे, ये सब आपके डीमेरिट्स हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी क्लासेस में देने वाले हैं उतना टाइम आपको मिलेगा अपने होमवर्क करने के लिए। पूरा वीक आपकी क्लासेस होंगी, आप बहुत थक जाएंगे, पूरा रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वक्त पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि बस अपने क्लासेस का अपना होमवर्क कर पाएं। दोबारा से सेल्फ स्टडी तो इस वक्त पे हो ही नहीं पाती है, तो ये बहुत दिक्कत है। दूसरी चीज़ जो एक और इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो चुकी हैं।
भगवान ना करे दोबारा लॉकडाउन लगे जिसकी वजह से वो क्लासेस को दोबारा से शिफ्ट किया जाए, किसके ऊपर, लाइव मोड के ऊपर। लेकिन अगर फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं तो एक चीज का 100% इंश्योरेंस ले लीजिएगा। देखिए, अगर फेस टू फेस चल रही हैं तो कोई आपको ये ना करे कि आपको कोई ब्लेंडेड या गूगल ड्राइव पकड़ा दे। तो सावधानी रखें, फेस टू फेस बोलकर ब्लेंडेड और गूगल ड्राइव ना पकड़ा दी जाए आपको, उससे आपका नुकसान होगा। पैसे तो आपने एक बार दे दिए फेस टू फेस के, क्लासेस मिलेंगी आपको रिकॉर्डेड मोड पर या गूगल ड्राइव मोड पर, जिसका कोई फायदा नहीं और कोई पैसे रिफंड नहीं करता उसके बाद। तो इसीलिए प्लीज 100% एश्योरेंस ये बात लिखवा लीजिएगा कि फेस टू फेस क्लासेस चलेंगी। अगर बंद ही कर दे गवर्नमेंट, लॉकडाउन लगा दे तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद भी आपकी क्लासेस को लाइव मोड पे आपको दिया जाए, ना कि आपको ब्लेंडेड या फिर गूगल ड्राइव मोड पे दिया जाए, जिसमें आपकी पढ़ाई का बिल्कुल खराब हो जाए, क्योंकि फिर कोई डाउट लेने तक भी नहीं आता है। उसके अलावा फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद जो अगर मैं सेकंड प्रेफरेंस की बात आपके साथ करूं, तो सेकंड प्रेफरेंस रहेगी बेटा 100% लाइव क्लासेस की। किसी भी तरह की ये नहीं कि भी आधा रिकॉर्डेड मिलेगा आधा लाइव मिलेगा, नहीं, 100% लाइव क्लासेस आपकी सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू फेस टू फेस है। बट ये 100% इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। आप टीचर को स्क्रीन पर ही देखने वाले हैं, स्क्रीन का मतलब आप मोबाइल पे देख लेंगे, ज्यादा आप उसे लैपटॉप पे देख लेंगे, लेकिन देखेंगे तो स्क्रीन पर ऊपर ही। और पूरे दिन सुबह से शाम तक स्क्रीन पे देखना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम बचे, ट्रैवलिंग टाइम बचे, क्योंकि अगर आपको किसी भी क्लास के लिए निकलना है तो आधे से 1 घंटा आपका कम से कम लगेगा ही लगेगा उस सेंटर तक पहुंचने के लिए, तो सेविंग ऑफ ट्रैवलिंग टाइम है। मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी मिलता है, ये फायदे हैं आपके इसके लिए, क्योंकि आपका टाइम बच रहा है तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा किसके लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। टेस्ट का प्रिपरेशन, या वो इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्लासेस तो हो गई हैं, क्या साथ साथ टेस्ट हो रहे हैं। अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो बहुत दिक्कत की चीज है, इसकी चेकिंग भी होनी जरूरी है। टेस्ट तो हुआ लेकिन चेक होके वापस नहीं मिला, और लाइव केसेस के केस में बहुत कम ही इंस्टीट्यूट होंगे जो वो लाइव क्लासेस के टेस्ट चेक करके वापस प्रोवाइड कराएंगे। इन केस फॉर एग्जांपल हमारे वाले केस में ऐसा रहता है कि हम बच्चों को टेस्ट चेक करके उनकी मेल के थ्रू वापस प्रोवाइड करते हैं। डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी का बड़ा अच्छा फायदा रहता है। क्यों ये फायदा है आपके लिए, कि भाई जब भी आपकी क्लास एक तरह से लाइव मोड पर चल रही है तो आपके पास एक चैट ऑप्शन होता है, मोबाइल में या लैपटॉप में एक चैट ऑप्शन होता है, अपना डाउट आप उसी वक्त भेजिए, टीचर पढ़ेगा और उसका रिप्लाई कर देगा। तो ये एक अच्छा फायदा है, इसमें ट्रैवलिंग टाइम बचता है आपका और आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस फेस टू फेस ही है, जो इसमें आपको सीखने के मिलेगा वो यहां पर नहीं मिलेगा। तो बेटर है फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या, फेस टू फेस, और सेकंड प्रेफरेंस में क्या, 100% लाइव क्लासेस। इसके अंदर भी ध्यान रखिएगा कि लाइव क्लासेस के अंदर आपको रिकॉर्डेड पे शिफ्ट ना किया जाए। दूसरी चीज, इसमें कुछ नुकसान भी है। अगर आप लाइव क्लासेस जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो फेस टू फेस के फायदे थे वो यहां पर आपके लिए नुकसान बन जाता है। नो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, कोई एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, और आप भी शायद लाइव क्लास के लिए सीरियस ना हो। मन किया तो लिया, नहीं किया तो नहीं लिया, क्योंकि आजकल हर टीचर अपनी तरफ से लाइव क्लासेस में एक फैसिलिटी दे रहा है कि भाई अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दी तो हम आपको रिकॉर्डेड दे देंगे। वो रिकॉर्डेड एक दिन आप छोड़ेंगे तो उसका बैकअप पूरा करेंगे, 2-3 दिन अगर छोड़ दिया तो उसका बैकअप ही पूरा होता रहेगा, और आप ना लाइव से निकलकर रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाओगे। तो इसका मतलब हुआ क्या, आपको जो लाइव क्लास का जो एक वो व्यू मिला था वो तो खराब कर दिया आपने। तो बेटर क्या रहता है कि आप लाइव क्लासेस को लाइव क्लास की तरह लें, सीरियस होकर पढ़ेंगे तो ही लाइव क्लास का फायदा है, वरना लाइव क्लास का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर रिकॉर्डेड ही देखना था। तो फिर गूगल ड्राइव लेते ना, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन चूज करने का मतलब है ये है आपका गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव का। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है जी, टाइम सेविंग क्या है। टाइम सेविंग, जब आपका मन किया तब देख लिया। टाइम सेविंग क्या है आपके, जब हमने अपने मन किया तब आपने देख लिया, और उसके बेसिस पर आपके लिए बहुत दिक्कत बड़ी क्या है कि भाई आपको टाइम नहीं मिलेगा। मोर टाइम मिलेगा आपको किसके लिए, फॉर सेल्फ स्टडी के लिए। टाइम मिलेगा आपको सेल्फ स्टडी के लिए, और टाइम जो सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा वो आपको हेल्प करेगा। बट लेकिन ना बहुत दिक्कत क्या होती है, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के अंदर बच्चे ना सीरियस नहीं हो पाते, होमवर्क को टाइमली कंप्लीट नहीं करते, और होमवर्क टाइमली कंप्लीट नहीं करोगे तो बेटा सबसे बड़ी दिक्कत होगी, वो होमवर्क हमेशा पेंडिंग रहेगा। टीचर तो बोलेगा जी मैंने क्लास में कराया था, होमवर्क दिया था, आप लोगों ने नहीं करा। वो आपको भले ही सॉल्यूशन प्रोवाइड भी कर दे, लेकिन वो मजा नहीं है जब तक आप उसको कंप्लीट ना करें। तो फायदा तभी है जब आप उसका होमवर्क करेंगे, आप ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे देंगे। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, आपका डाउट सॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे गूगल ड्राइव पर हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और उन मैसेजेस का रिप्लाई करते करते टीचर को बहुत टाइम लग जाता है। कई बार तो 10-10 दिन हो जाते हैं। मेरे पास तो एक बच्चे का मैसेज भी आया कि सर एक टीचर से डाउट पूछा, एग्जाम होने के बाद रिप्लाई आया। अरे भाई क्या कर रहे हो, एग्जाम होने के बाद रिप्लाई करने का क्या फायदा उस बच्चे का। टीचर ने सोचा कि एग्जाम बच्चे का अगले अटेम्प्ट में है, बच्चे का अटेम्प्ट पहले था, तो अब क्या फायदा उस अटेम्प्ट का, उसका डाउट का रिप्लाई करने का। तो 10-10 दिन 20-20 दिन बाद के बाद रिप्लाई आएगा तो कोई फायदा नहीं है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव क्लासेस के अंदर। तो यहां पर नो डाउट सॉल्व ऑन टाइम, ये वाला पंगा रहेगा ही रहेगा। और उसके अलावा एक और मेन चीज, नो टेस्ट होना बहुत मुश्किल है,
और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में टेस्ट डाल भी दिया जाएगा तो वो चेकिंग कौन करेगा? चेकिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। सेल्फ चेकिंग करने में तो फिर से कोई फायदा नहीं है। तो आपको अगर सेल्फ चेकिंग करने के लिए आपको मेल पर चेक फिर से वापस मिल जाए तो ये एक आपके लिए अच्छा हो सकता है। टीचर का इसके अंदर कोई इंटरेक्शन टीचर बच्चों के साथ नहीं होता। एक बार आपने क्लासेस को दे दिया, बेच दिया, उसके बाद बच्चा पास खुद हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो बता देगा, फेल हो गया तो जय राम जी की जी, अब हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमने आपकी क्लासेस आपको बेच दी हैं ऑलरेडी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ओल्ड रिकॉर्डिंग्स, पुराने बैचेस की 2-2 साल पुरानी, 3-3 साल पुरानी रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी जाती हैं और उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते। क्लासेस आपको मिल चुकी हैं, आपको देखनी पड़ेंगी। ऑल्दो मानता हूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी लेटेस्ट चीजें आपको अगर दी जाएंगी तो ही बेस्ट है। लेटेस्ट चीजों का मतलब है जी आपके लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस तक को कवर किया गया हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर पुराना ही चले जा रहा है, 2-2-3 साल पुराना चला जा रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो ये कुछ आपके फायदे नुकसान हैं आपकी क्लासेस के। मेरी तरफ से पहली प्रेफरेंस हमेशा आप सब बच्चों के लिए रहेगी कि फेस टू फेस पढ़ें, क्योंकि आप घर बैठे बैठे थक चुके हैं, 1.5-2 साल हो गया है। और आई होप आप सब ने वैक्सीनेशन अच्छी तरह से लगा ली होगी, एक डोज, 2 डोज जो भी हैं वो सब आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो अब आपके घर से बाहर निकलने का टाइम है। लेकिन हाँ, प्रॉपर सेफ्टी के साथ निकलिए, प्रिकॉशंस लेके निकलिए, ताकि जब आप क्लास के लिए जाएं तो आप किसी भी बिना डर के आराम से पढ़ाई कर सकें। और क्लासेस के अंदर अगर बच्चा मिलते भी हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस अपना मेंटेन करें और अपना मास्क वगैरह लगा कर रखें। तो फेस टू फेस क्लासेस के अंदर अब कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें ओपन हैं, तो आप भी बाहर निकल सकते हैं। और पढ़ने के लिए बाहर निकलने में कोई बुराई नहीं है। पार्टी करने के लिए बाहर निकल सकते हो, घूमने के लिए बाहर निकल सकते हो, तो पढ़ने के लिए भी निकल सकते हो, क्योंकि वो पढ़ना आपके फ्यूचर को बनाने वाला है। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो अपनी क्लासेस में आइए, फेस टू फेस पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि हम ऑनलाइन मोड में कंफर्टेबल हैं तो लाइव क्लासेस, और अगर उससे भी ज्यादा आपको कंफर्टेबल चाहिए तो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, लेकिन वो थर्ड ऑप्शन रहेगा हमेशा, क्योंकि उसके अंदर आपका टीचर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। समझे बच्चों? तो मेरी तरफ से ये छोटी सी वीडियो आप सबको ये चीज समझाने के लिए थी। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई और फायदे नुकसान भी है, कोई और बातें आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो को कैसा लगा देखकर। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी क्लासेस का रिविजन जो है आता रहता है वो आपको जरूर मिलता रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।